केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज 23 जून है। मेरे जैसे कई भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये दिन बहुत प्रेरणा देने वाला है। इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एकजुट रखने के लिए एक देश, एक संविधान, एक नेता के सिद्धांत को पूरा करते हुए अपनी जान दे दी थी। इसी दिन जम्मू कश्मीर की जेल में संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश के महानतम नेताओं में से एक माना जाता है। अंग्रेजों से लड़कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह पक्का किया कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहे। भारत की आजादी के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया था। कश्मीर का अपना राष्ट्रीय ध्वज और अलग संविधान था। 23 जून है। मेरे जैसे कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत प्रेरणादायी दिन है। आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में इलाज के बगैर संदेहास्पद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, मगर जो भी किया इसके दूरगामी परिणाम इस देश के लिए शुभांकर हुए। आजादी के पहले जब विभाजन हो रहा था, तब बंगाल का विभाजन कर पश्चिम बंगाल भारत में रहे और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में जाए, जो आज का बांग्लादेश है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सुनिश्चित किया था। इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। देश जब आजाद हो गया, उसके बाद कश्मीर में धारा 370 लागू की गई। कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मार्च लेकर गए। जहां कश्मीर की शुरुआत हुई, उनसे परमिट मांगा गया। जिस तरह से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, कश्मीर में जाने के लिए उस वक्त परमिट की व्यवस्था थी।